सो हे एवरीवन, आप लोगों को पता होगा कि हम आज सीखने वाले हैं इस प्यारे से दुपट्टे को बनाना। तो दुपट्टे को बनाना सीखने से पहले मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर करना चाहूँगी इसकी डिटेल्स कि मैंने इसके अंदर कौन सा फैब्रिक यूज़ किया है और मटेरियल कितना यूज़ किया है और क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। तो चलो पहले देखते हैं। ऑर्गेन्जा फैब्रिक 3 मीटर। ये दो टाइप की लेसेस दोनों ही हमें 9 9 मीटर लेनी है। ये है गोटा लेस जो कि हमारी बॉर्डर के लिए यूज़ होगी। ये 3 बंचेस हैं, आपको एक ही बंच लाना है एक दुपट्टे के लिए। हमारे मटेरियल को स्टिक करने के लिए ग्लू, ठीक है, ये 4 पैक है जिसका नाम है B700। और हमारी लेस को स्टिक करने के लिए ग्लू गन, ठीक है, और ग्लू स्टिक चाहिए रहेगी। और हमारी लेस के बीच का फैब्रिक हटाने के लिए ये सोल्डिंग आयरन, सर्कुलर फ्रेम्स एंड आरी फ्रेम। और कलर्स के लिए हमने यूज किया है फेविक्रिल के एरेलिक कलर्स, ठीक है। आपको जौन से भी कलर यूज करने हो आप अपनी मर्जी के चूज करके अप्लाई कर सकते हैं। आपको हर कलर की एक एक बॉटल लेनी है इसी साइज की, ठीक है, वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसमें आपका एक दुपट्टा कंप्लीट हो जाएगा। और इसका एक और अल्टरनेटिव है कि फेविक्रिल का एक और फैब्रिक कलर आता है, आप उसे यूज करेंगे तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप चाहें तो साथ में बाइंडर का यूज कर सकते हैं। बाइंडर कलर को थिन करने के लिए यूज किया जाता है। सो आप चाहें तो उसे परचेस कर सकते हैं। मैंने अपना काम वाटर की हेल्प से करा है। तो फ्लावर्स को अंदर से डेकोरेट करने के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए वो है पाइप्स। और ये पाइप्स हमें चाहिए 500 ग्राम। और ये होती है रिंग्स जो हमें चाहिए 100 ग्राम। और ये होते हैं पोत, ठीक है, ये कभी काले नहीं पड़ते हैं। और ये हमें चाहिए रहेंगे 200 to 300 ग्राम्स। आपको ध्यान रखना है कि इसका साइज आपको थोड़ा सा बड़ा लेना है। और ये होते हैं हाफ कट बीड्स जो कि आपको ये भी 100 ग्राम लेने हैं। और एट द एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग ब्रशेस। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दुपट्टे को शुरू करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें उस पर डिजाइन क्या चाहिए, ठीक है। तो डिजाइन के लिए हम एक कॉपी लेंगे जिसको मैंने हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। इससे आप इजीली डिजाइन डिसाइड कर सकते हैं। इसको हम एज अ दुपट्टे की तरह ट्रीट करेंगे और हमें जो भी डिजाइन डालनी है उसके ऊपर मैंने ये बना के देखा था। देखो मैंने पहले एक ये बनाया, अच्छा नहीं बना था। और फिर ये मैंने बनाया था जिसको मैंने फाइनल किया था। और एक ये भी मैंने बना के ट्राई किया था। तो आप चाहे तो ड्रेस का डिजाइन चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मैं जो भी मैंने कार्डशीट पे बनाया मैं उसका फोटो अच्छे से लगा दूंगी। आप उसी का स्क्रीनशॉट लेके एज इट इज उतार सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने डिजाइन बनाया है, देखो ये जो इतना डिजाइन है ना, ये पूरा एक डिजाइन है। और इसी डिजाइन को मैंने नीचे वाले पार्ट पे एज इट इज उतार दिया है, ठीक है। तो वो पूरा कंप्लीट हो गया, काफी अच्छा भी लग रहा है। तो इस तरीके से मैंने डिजाइन डिसाइड किया था। और अब इस डिजाइन को हमें एक बड़ी सी कार्ड शीट पे बनाना है। कार्ड शीट पे कैसे बनाना है कि मान लीजिए हमारे दुपट्टा जो है उसकी जो लेंथ है, मतलब जो चौड़ान है वो 33 इंचेस है, ठीक है। तो हमें कार्ड शीट की भी चौड़ाई कितनी चाहिए रहेगी, 33 इंचेस चाहिए रहेगी। और जो हमारी लेंथ रहेगी दुपट्टे की वो 2.5 मीटर रहेगी। और 2.5 मीटर का आधा होता है 44 इंचेस, ठीक है। तो हम जो कार्ड शीट लेंगे वो 44 इंचेस उसकी लेंथ रहेगी। और जो उसकी चौड़ाई रहेगी वो 33 इंचेस रहेगी, ठीक है। अब उसी के ऊपर हमें हमारी आधी ये जो डिजाइन है उसको ड्रॉ करना है। तो चलो देखते हैं कैसे ड्रॉ करना है। तो देखो इस तरीके से मैंने इसको कार्ड शीट पर ड्रॉ कर लिया है। नीचे तक देखो, इसकी जो नीचे तक की लेंथ है जैसे मैंने आपको बताया था 44 इंचेस है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 33 इंचेस है, ठीक है। और मुझे एज इट इज दुपट्टे के ऊपर डिजाइन चाहिए था तो मैंने वही बना लिया है। आधा हम ऐसा बनाएंगे, इस पे ट्रेस करेंगे और फिर इसी को उल्टा रखकर दोबारा से ट्रेस कर देंगे, ठीक है। ट्रेस करना है हमें इसके ऊपर ही। अब हम क्या करेंगे, फैब्रिक को रखेंगे और ट्रेस करेंगे। अब लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस पर ड्रॉ करेंगे ना तो आप जो कार्ड शीट है उसे बीच से डिवाइड कीजिएगा। उसके बाद उस पर ड्रॉ कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि आधा डिजाइन पूरा एक साइड ही तो नहीं भग रहा है या पूरा इधर ही तो नहीं आ रहा है। मतलब एग्जैक्ट बहुत अच्छे से बनेगा। बहुत ईजी है, बहुत आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो ये बनने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है इस पर। आप चलो इसको कपड़े पे ट्रेस करते हैं। अभी मैं ये इतना छोटा सा फैब्रिक यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरा दुपट्टा ऑलरेडी बन चुका है। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए है। हमें क्या करना है, इस कार्ड शीट को नीचे बिछाना है और उसके ऊपर हमें रखना है हमारा फैब्रिक, ठीक है। फैब्रिक को हमें अच्छे से सेट करके उसको ऑल पिन से पूरा सिक्योर कर देना है, ठीक है। यहाँ ऑल पिन लगाएंगे, यहाँ पूरे में ऑल पिन लगा के उसे अच्छे से सिक्योर कर देना है। जैसे बचपन में किसी ड्राइंग को ट्रेस करते थे, सेम वैसे ही यहाँ पे भी हमें पेंसिल का यूज करके जो भी हमने ड्राइंग कार्ड शीट पे बनाई है उसे ट्रेस करना है। आधा दुपट्टा कवर होने के बाद बाकी के बचे हुए आधे दुपट्टे पे भी हमें सेम डिजाइन को ट्रेस करना है। तो भाई ये होता है आरी फ्रेम का एक स्टिक है, ठीक है, डंडी है एक, जिसमें देखो आरी फ्रेम की 2 स्टिक होती है जिनके ऊपर ये ऐसे धागा लगा रहता है, ठीक है। हमें इसी धागे के ऊपर क्या करना है, दुपट्टे के दोनों साइड को सील देना है। एक साइड दुपट्टे की इस वाली स्टिक पे सील लगानी है और एक साइड ये देखो इस वाली स्टिक पे मैंने लगाए हुए हैं ऑलरेडी। इस दुपट्टे पे कलर हो चुका है बट आपको सिखाने के लिए कि आरी फ्रेम पर कैसे बांधना है उसके लिए मैं आपको दोबारा करके दिखा रही हूँ। ऑलरेडी मैंने निकाला है उसे अभी,
फिर से करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो इसकी रस्सी है इसके एग्जैक्ट पास से रख लेना है, देख लेना है कि हमारा कहाँ तक आ रहा है, एग्जैक्ट सेंटर कहाँ तक आएगा, मतलब पूरा नाप लेना है कहाँ तक आ रहा है, और उसके बाद बराबरी से यहाँ पे लेना है। और हम फिर एक बड़ी सी सुई लेंगे, इसमें पक्का वाला धागा लेना है हमें, ठीक है। पक्का वाला धागा लेके इसको देखो ऐसे इधर से करेंगे और इसे निकाल कर अच्छे से इसे निकाल कर ना एक अच्छे से यहाँ पे टाई कर देंगे। इससे पहले एक गठान बांध देंगे ऐसे बहुत टाइट से, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, ये जो इतना गैप है ना, इसमें हमें 3 बार ऐसे सुई से सीना है, ठीक है। 3 बार सीना है। आप ज़्यादा बार सीओगे तो फिर खोलने में आपको दिक्कत होगी, इसीलिए देखो ये 1, ठीक है, और ये 2, ये है 2 और ये है 3, ठीक है। ये पूरा एंड तक हमें ऐसे करते हुए लाना है और लास्ट में ऐसे करके इसको यहाँ से यूँ पकड़ना है और गठान लगा देंगे। अब इतना लंबा तो हमारा फ्रेम है नहीं जो लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको देखो इसको पूरा उधर साइड तक फैलाएंगे, ठीक है। ऐसे फैला के हम जो हमारा पार्ट है, ठीक है, जो आगे का पार्ट है उसको हम ऐसे ऐसे करके एक डंडे में फोल्ड कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमें हमारे लिए, और इसको ना ऐसे खींच खींच के थोड़ा सा टाइट कर करके लगाना है, ठीक है। आप किसी की हेल्प ले लेना, एक जन से नहीं होगा। एंड ये एक ऐसे पॉइंट पे आ जाएगा फिर कि हमें यहाँ से कुछ नहीं करना रहेगा। ये बाकी की जो इसकी ये 2 स्टिक्स है ना, ये 2 स्टिक्स हमें लगानी रहेगी, एक इस वाले पॉइंट पर और ये इधर से इसको इसमें डाल देना है, ठीक है। और टाइट करने के बाद ये जो कील होती है, कोई सी भी इतनी मोटी कील हमें लेनी है, यहाँ से टाइट करनी है और फिर वो ये और दूसरा कुछ लेकर हमें यहाँ से इसे अच्छे से खींचना है, खींच के टाइट करके जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे इसको डालकर इसे टाइट कर देना है। ऐसा हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे साइड साइड से जो भी धागा है उसको टाइट करके इधर से भी बांध सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें सिर्फ कलर ही करना है। अब इसको हम रखेंगे, अगर आपके पास स्टूल्स हो तो 4 स्टूल रख के आप इसको रख सकते हैं, नहीं तो जैसे मैंने रखा है कैंस का यूज करके, कैन के अंदर मैंने पत्थर डाल के उसके ऊपर उसे रख लिया था, तो आप उस तरीके से भी रख सकते हैं। कुछ इस तरीके से कैंस को चारों कॉर्नर पे रखना है। ये इतनी सारी फेविक्रिल्स की बॉटल्स हैं जिनका यूज करके मैंने ना 5 मेन कलर्स को बनाया है। ये देखो ये 5 मेन कलर्स हैं जिनका मैंने यूज करा है अपने दुपट्टे के डिजाइनिंग में, ठीक है, कलर्स के लिए। और जिसको मतलब मुझे ना एग्जैक्ट कलर नहीं मिल रहा था मार्केट में जाके, तो मैंने मिक्स कर करके उसे है ना क्या कहते हैं इस कलर में बनाया है, जिसकी वजह से इतने सारी डिब्बियां यूज हो गई और इतना सारा देखो कलर बन गया। लेकिन ये मतलब काम में आएगा, यूज में आएगा, मतलब ऐसे फालतू नहीं जाएगा। फैब्रिक पर कलर करने के लिए कुछ टिप्स। कलर करते वक्त हमें कुछ बड़ी मिस्टेक्स नहीं करनी है, जैसे कलर ज़्यादा थिक या ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब भी कपड़ा आपका सूखेगा और कलर सूखेगा तो वो आपके फैब्रिक को एकदम कड़क कड़क सा कर देगा, जो कि बहुत ही गंदा दिखेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि कलर जो है हमारा वो ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। जब हम मतलब कलर में पानी मिक्स करेंगे तो वो बहुत पतला भी नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा आपके पूरे फैब्रिक पर फैल जाएगा, आजू बाजू से निकलेगा, बॉर्डर्स के बाहर निकलेगा, जो कि बहुत गंदा दिखेगा। और जो कलर है उसकी कंसिस्टेंसी का बहुत ध्यान रखना है, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो। और कलर में पानी मिक्स करने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, दुपट्टे पे थोड़ा सा कलर लगा के देखना है या उसी फैब्रिक पे कहीं पे मतलब पैच टेस्ट करना है हमें, और उसके बाद ही हमें कलर स्टार्ट करना है। सो मेन फ्लावर्स पे कलर करने के बाद जो हमारा फैब्रिक है वो कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। पूरे दुपट्टे पे कलर करने के बाद हमें इसको ओपन कर लेना है, आरी फ्रेम से बाहर निकाल लेना है। तो दुपट्टे को फ्रेम से निकालने के बाद जब अच्छे से सूख जाएगा, ठीक है, कलर वगैरह हो जाएगा, फ्रेम से निकालने के बाद हमें क्या करना है, उसे उल्टा रखकर अच्छे से गरम गरम सी प्रेस फेरनी है, ठीक है। और ऐसा हमें पूरे जहाँ जहाँ हमने पेंट किया है और पूरे दुपट्टे पे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। सो ये है हमारी गोटा लेस जो कि मैंने दिखाई थी। अब हम इसका यूज करेंगे। इसका यूज कहाँ करना है, ये जो फ्लावर्स दिख रहा है ना, इसकी बॉर्डर्स पे हमें इसका यूज करना है, ठीक है। हम इसी से इसकी बॉर्डर्स बनाएंगे, ठीक। अब जरदोजी हमने इसलिए यूज नहीं करी क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है और इतना टाइम था नहीं, और जब हमारे पास इतना प्यारा अल्टरनेटिव है तो फिर जरदोजी क्यों करें। अब देखो इसके लगाने के 2 फायदे हैं। पहला तो ये है कि जरदोजी थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है और लगाने में काफी ज्यादा टाइम भी लगता है। ये जरदोजी के मुकाबले काफी काफी क्या बहुत चीप है, मतलब इतना आपको ना सिर्फ 35 या
₹25 में मिल जाएगा। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि इसका यूज़ करना कैसे। आपको क्या करना है कि जो आपकी मशीन का जो सिटिल जो भी ये कवर रहता है, सिटिल कवर और ये जो बॉबिन है, ठीक है, इसको लेना है। दोनों के नाम में मुझे कन्फ्यूजन रहती, कुछ गलत बोल दिया हो तो सॉरी, मुझे पता नहीं है। ठीक है, इसको क्या करना है, देखो यहाँ से इसमें इसको लपेटना है और इसको पकड़ लेना है और इसको ना टाइट टाइट करके ऐसे इसके अंदर कर देना है। जैसे ही हमारी सिटिल पूरी कवर हो जाएगी तो हमें जरदोजी को वहाँ सॉरी गोटा लेस को वहाँ से हमें कट कर देना है और हमें इसके कवर में डालना है। ठीक है, कवर में अच्छे से डालने के बाद इसको यहाँ से डालना है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नॉर्मली हम धागा डालते हैं इसके अंदर तो इसका जो स्क्रू रहता है वो थोड़ा सा टाइट रहता है। अब हमें इसको स्क्रू थोड़ा सा ढीला करना पड़ेगा ताकि ये जो लेस है वो यहाँ से ईजिली निकल आए और ईजिली सिले। तो इस तरीके से इसे घुमा के हमें इसे थोड़ा सा ढीला कर देना है। ठीक है, अब ढीला करने के बाद हम इसको इधर खींचेंगे, जैसे धागे को खींचते हैं। ठीक है, तो धागे को खींचेंगे ना तो ये आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये कुछ ज़्यादा ही ढीला हो गया है तो हमें क्या करना रहेगा, इसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे। ठीक है, वापस से कुछ ज़्यादा ढीला हो गया है, मतलब ऐसा आपको खींच के देखना है कि वो अटके ना और इजीली बाहर आ जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइट हो रहा है और ये ऐसे यहाँ से भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। इतना ढीला कर लेना है कि ये देखो आराम से जा रहा है और इसको मैं खींच रही हूँ तो ये आराम से बाहर आ रहा है। ठीक है, इतना इतना बस ढीला करना है और उसके बाद ये एक्सेस काट कर ये हमें मशीन के अंदर लगा देना है। ठीक है, अब बारी है स्टिचिंग की। तो हमें जो गिट्टी है इसमें वो गोटा लेस के कलर की ही यूज़ करनी है, थोड़ी बहुत लाइट होगी तो भी चलेगी। अब देखो मैं आपको सिर्फ एक ही फूल करके दिखाऊंगी। ठीक है, कि कैसे करना है। अब हमें जहाँ से भी गोटा लेस लगानी है, ठीक है, ये जो आपको डिज़ाइन दिख रही होगी है ना बनी हुई, उसके ऊपर हम रखेंगे। ठीक है, और इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में ये थोड़ा अजीब सा निकलेगा, थोड़ा सा फंसेगा, लेकिन फिर अपने आप इजीली स्मूथ चलने लग जाएगा। और इसको लगाते टाइम ना हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें देखना है दुपट्टा उल्टे की तरफ होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो गोटा लेस है ना वो सिला के पीछे की तरफ आ रही है। अभी आप ये मत सोचना कि यहाँ सिर्फ सिलाई आ रही है, गोटा लेस पीछे की तरफ लग रही है तो हमें उल्टा दुपट्टा रख के सिल रहा है। ठीक है, उल्टा दुपट्टा रख के हम सिलेंगे और इसको ऐसे फिर टर्न करेंगे जिस डायरेक्शन में भी हमें इसे मूव करना है। ऐसे करके हम पूरा स्टिच करेंगे। ठीक है, और इसको हम थोड़ा अंदर करेंगे। यहाँ करने के बाद आपको ट्राई करना है कि जितना हो सके आप इसे कम कट करें। मतलब एक बार आपने मशीन चलाई तो पूरा एंड करना है जब तक कि सिटिल में से गोटा लेस खत्म ना हो जाए, तो उससे मतलब बहुत ज़्यादा सफाई आएगी। पूरा दुपट्टे को आपको बार बार मोड़ना पड़ेगा इधर से उधर, बट मतलब ये काफ़ी इजी और सेटिस्फाइंग। और ये एंड हो गया है यहाँ पर। अभी मतलब एक सिटिल जो भरी थी हमने, मतलब एक बार जितना आया था उतना पूरा लग गया है। ये देखो ये पीछे का बैकवर्ड है। ठीक है, यहाँ से ये सिल के ऐसा दिख रहा है। अब मैं इसको आपको टर्न करके दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखेगा। ठीक है, ये देखो टर्न करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, बाकी देखो मतलब कितना प्यारा डिटेलिंग आई है और कितना प्यारा सा दिख रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये ऐसे हमें पूरी दुपट्टे पे बॉर्डर देनी है। ठीक है, और एक और चीज़ की ये जो मैंने अभी जितनी गोटा लेस भरी थी ये पूरी इसमें लग गई। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप यही वाला सिटिल निकाल के बार बार उसको फिल करो और फिर लगाओ। इससे बेस्ट है कि आप 4-5 सिटिल एक साथ रखना। ठीक है, इसमें के जो सिटिल्स हैं 4-5 एक साथ रखना और एक जन को किसी को रख लेना जो इसमें आपको गोटा लेस भर भर के देता जाएगा। आप एक यूज़ करना फिर दूसरा उसे निकाल के दे देना, ऐसे करके आपका काम और भी जल्दी होगा। ठीक है, अब ये पूरा दुपट्टा होने के बाद कैसा दिखेगा वो मैं दिखाती हूँ। एक गोटा लेस लगाने के बाद हमारा जो दुपट्टा है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। और ये जो गोटा लेस है अभी अभी आपने देखा कि हमने इसको मशीन से स्टिच किया है। देखो लग रहा है ना, आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जरदोजी का काम है, और ये उसकी जगह पे मेरे हिसाब से काफी अच्छा एक तरीका है। जब ये जगह दिख रही है ना, अब इसके अंदर अंदर हम पाइप का काम करेंगे सारा, तो मैं दिखाती हूँ आपको पाइप का काम कैसे करेंगे। डेकोरेशन करना। ठीक है, डेकोरेशन के टाइम पे हमसे बहुत बड़ी एक मिस्टेक हुई है। मिस्टेक ये हुई है, देखो हमने ट्राई करा था कि पूरा मटेरियल को चिपकाने की ट्राई करी थी। ठीक है, चिपकाने की ट्राई करी थी, इस वजह से देखो चिपकाने के टाइम तो वो सही रहा, लेकिन थोड़ा सा भी वो ऐसा मुड़ा कुछ हुआ तो वो निकलने लग गया। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, चिपकाना नहीं है भाई, हमें सीना ही है सारा। ठीक है, सब कुछ हम स्टिच करेंगे, स्टिक नहीं करेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले हमें स्टिच करने के लिए क्या करना है, ये ट्रांसपेरेंट वाली जो डोरी आती है धागा उसको लेना है, ठीक है। अब उसको लेके मैंने एक बार अंदर से लेके इसको बांध दिया अच्छे से, क्योंकि देखो ये ट्रांसपेरेंट वाली डोरी होने का फायदा ये होगा कि ये ट्रांसपेरेंट रहेगी और पीछे से इतना हौच पौच नहीं दिखेगा कुछ। अब सबसे पहले हमें ना एक चौक लेनी है, चौक की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सीधी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि ये पूरी डिजाइन इस साइड ना भागे, कि इसका सेंटर कहाँ है, ये पता चलता रहेगा। अब हमें सबसे पहले ये पाइप लेना है हमारा, ठीक है। पाइप को हमें सुई में डालना है, सुई में डालने के बाद पाइप को डालने के बाद हमें देखो इसको ऐसे रखना है, ठीक है, हल्का सा इसको तिरछे में प्लेस करना है और उसको वहीं पकड़ लेना है, ठीक है। और इसका एकदम ये कॉर्नर जहाँ पे है ना, वहां पे सुई को वापस पीछे की तरफ डालना है, ठीक है। और अंदर हाथ डाल के इसको धागे को अंदर की तरफ ले लेना है, ठीक है। जब ये पूरा टाइट हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। टेढ़ा करने के बाद अब फिर से हम सुई को ऊपर की तरफ लेंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ लेने के बाद अब हम एक ये जो पोत वाली बीड होती है वो लेंगे, और उसको लेकर फिर इसको भी हम यहाँ तक लेके जाएंगे और इसको एग्जैक्ट यहाँ ले जाके इसके अंदर वापस से निकाल देंगे, ठीक है। अब निकाल देंगे तो ये सिलने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सॉरी। ये अब फिर क्या करना है हमें, दोबारा से अब जो हमारी सुई है, ठीक है, सुई को पीछे से दिखाती हूँ, ठीक है। अब जो हमारी सुई है उसको दोबारा से इसके बैक पे ले लेना है, ठीक है, जहां से हमने स्टार्ट किया था, जहां हमारी चौक का निशान है, वहां लेकर हमें सुई दोबारा से आगे की तरफ लेनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे की तरफ लेने के बाद फिर से हम ये वाला पाइप लेंगे, पाइप को दोबारा से हम हल्का सा टिल्ट करके रखेंगे, टेढ़ा करके रखेंगे और अंदर की तरफ लेंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इससे ऐसा रहेगा ना कि आपकी जो स्टिच किया हुआ सालों साल चलेगा, निकलेगा नहीं, ठीक है। आप कैसे भी पहनो, दुपट्टा एकदम सेफ रहेगा। इसको डालेंगे, टाइम टेकिंग ज़रूर है, बट लगने के बाद बहुत प्यारा लगेगा। और फिर से देखो, अब यहाँ से थोड़ी सी ट्रिक रहेगी, अब इसको सेंटर में बस लेते जाना है और एक बार इधर साइड करना है, एक बार इधर साइड करना है, और ऐसे करते करते एक टाइम आएगा कि पूरा हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। सिलने के बाद देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, फ्लावर्स के बीच में, सारी लीव्स के सबके बीच बीच में लगाना है। मैं इसकी पीछे से भी फिनिशिंग दिखाती हूँ कि ये पीछे से देखो, देखो पीछे से ट्रांसपेरेंट धागा यूज़ करने का ऐसे कि बिल्कुल हौच पौच नहीं दिखेगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा। देखो मोड़ने के बाद भी, कुछ करने के बाद भी, और ये ऐसे ऐसे करने के बाद भी बिल्कुल कुछ भी नहीं निकल रहा है, मतलब बहुत अच्छा रहेगा। और जो मैंने बीड्स लिए थे हाफ कट वाले, वो ऐसे यहाँ लगाने हैं, और जो रिंग्स हमने ली थी ना, वो सिर्फ फ्लावर, बड़े बड़े फ्लावर के ऐसे साइड साइड में यहाँ यहाँ लगाने हैं बस। पाइप्स का काम होने के बाद और ये जो पोत होती है उसका काम होने के बाद, ये देखो कुछ कितना प्यारा लग रहा है। और देखो पूरे दुपट्टे पे मैंने ना कहीं कहीं ऐसे व्हाइट व्हाइट कलर के जो मोती है जो हाफ कट रहते हैं उसको लगाया है मैंने, तो कितना प्यारा लुक आ रहा है। ये देखो, आप चाहें तो कोई और डिजाइन भी कर सकते हैं, मुझे थोड़ा सा सिंपल रखना था, ऐसा हौच पौच सा नहीं रखना था, इसलिए मैंने सिर्फ इसको और इसको लगाया साथ में। और हम चाहें तो देखो कुछ ये जो फ्लावर्स हैं, हम फ्लावर्स के आजू बाजू में हम यहाँ पर सितारे वगैरह लगा सकते हैं, थोड़े थोड़े सितारे वगैरह जो भी लगाने हो हम वो सब भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बाकी ऑल ओवर देखो, आप सिर्फ पाइप से लगने के बाद देखो दुपट्टा कितना शानदार लग रहा है। देखो सारा काम कंप्लीट होने के बाद जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसको हम आराम से, जहाँ से भी हमको टिक करना है, मैंने एक लाइन, जो भी कार्ड शीट जितनी बड़ी हो रही थी उसके हिसाब से मैंने एक लाइन बना ली थी कार्ड शीट के अकॉर्डिंग, और अब उसी के बाहर से मैं थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़कर कट कर रही हूँ। तो ये एक्सेस फैब्रिक इस साइड से भी हटाएंगे, ऐसे करके पूरा लास्ट तक मैंने पूरा नहीं काटा। और ये देखो इस साइड से भी हटाएंगे, इस साइड से भी मैंने लाइन के बाहर थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए इसको कट कर दिया। साइड से फैब्रिक जो एक्स्ट्रा था वो कट करने के बाद हमें क्या करना है, इसको फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, इसे फोल्ड कर कर हमें ऐसे मशीन के अंदर में रखना है ऐसे, ठीक है, और सिलना, और ऐसे हम फोल्ड करते करते पूरा
इसके चारों साइड से इसको ऐसे पहले फोल्ड कर लेंगे। तो चारों साइड से फोल्ड करने के बाद जो ये लेस है इसको हम आगे से हल्का सा ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके नीचे साइड में लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर नीचे साइड में लगाएंगे ताकि ये अजीब सा वाला पार्ट ना दिखे इसका, और इसके ऊपर हम एक और लेस लगाएंगे, इसलिए हम इसे नीचे से लगाएंगे। तो ये लगने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, और इसको हम मशीन के अंदर ऐसे डालेंगे और स्टिच कर देंगे चारों साइड से इसे भी स्टिच कर देंगे, ठीक है, कुछ ऐसे। देखो इधर से ये इसके पीछे पीछे स्टिच होती जा रही है, और ऐसे करके चारों कॉर्नर में पहले लगाएंगे। ये साइड की लेस मतलब अंदर की तरफ लगने के बाद देखो अंदर से मैंने ऐसे लगाई है, ये लगने के बाद कुछ हमारा दुपट्टा ऐसा दिखेगा। और दिखने के बाद हमें क्या करना है, अब हमारा लास्ट काम बचा हुआ है कि जो ये लेस है जिसको हमने पिलगा के रखा था उसको ग्लू लगा के चिपकाना है, कि ठीक है, क्योंकि ऐसे सिलाएगा नहीं। या तो आप चाहें तो हाथ से भी इसको सील सकते हैं, ठीक है, सुई धागे की हेल्प से आप इसको सील सकते हैं, लेकिन ग्लू से मेरे हिसाब से जल्दी होगा, ठीक है। तो आपको ये ग्लू लेना है, ग्लू को पीछे की तरफ लगाना है ऐसे लेस पर, इसमें है नहीं, ठीक है, पूरी लेस पर लगा के इस लेस को पूरे इसके चारों कॉर्नर पे ऐसे कवर कर देना है। तो आपका दुपट्टा एकदम बन के तैयार हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आई होप कि आप भी अपना प्यारा सा दुपट्टा ज़रूर रेडी कर लेंगे। और मैंने इस टाइप के पूरे 3 दुपट्टे रेडी किए थे, एक मैंने अपने लिए और मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी के लिए, जो कि देखिए बहुत प्यारा सा दिख रहा है इस वीडियो के अंदर। और आई एम श्योर आप दुपट्टा बनाने के बाद बिल्कुल रिग्रेट फील नहीं करेंगे, क्योंकि ये इतना प्यारा और खूबसूरत लगेगा कि आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी एकदम। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।